हम लोग वहाँ KMR में రంజిత్ రెడ్డికి భరోసా से ప్లాట్ लिए थे. రంజిత్ రెడ్డి ఉన్నాడని ప్లాట్ తీసుకున్నామండి మేము. ఆయన ఇప్పుడు పక్కకి వెళ్ళాడంటే మాకెవ్వరు ఇన్సాఫ్ చేయలేరు ఇక్కడ. ఇప్పుడైతే మేము ఏం చేయాలో అర్థమైతలేదు. వీళ్ళందరూ మీడియా వచ్చింది ఇక్కడ, మేము అందరం వచ్చినాం కానీ మా పేపర్లు తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు మా జిరాక్స్లు తీసుకుంటున్నారు కానీ ఇన్సాఫ్ ఎవరు చేస్తలేరు. ఇవి మావే ప్లాట్లు అని అంటున్నారు. ప్లాట్లకు వెళ్తే అక్కడ రానిస్తలేరు ఎవరు. అక్కడ వెళ్తే ఎవరైనా ఒకరు వచ్చి అమ్మ ఇక్కడ రారాదు, మీరు ఎందుకు వస్తారు, ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నారు కానీ ఆయన చనిపోయినాడు కదా, ఆయన వాళ్ళ ఇంటికాడికి వెళ్ళి అడగాలి, అదంతా చెప్తారు ఇక్కడ వస్తే. तो फिर किस लिए बैठे? फिर वो अमजदुल्ला सर के पास गए, वो बेचारी हमारे बेचारे को हमारी इतनी मदद करे, हमारे ने रमज़ान जैसे रमज़ान में हमारा साथ दिया उन्होंने. वो एक इंसान, वाहिद इंसान है जो हमारा अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं, मगर हमारी आवाज़ वहाँ तक जारी मगर दबा दे रहे हैं हमारी आवाज़ को. हम के इनके प्रजा दरबार प्रजा पालना जो दरबार है उसमें तक हम लोग चक्कर लगाए, हमको देखे बेचारे हमारी फाइल लेके बाजू में फेंक दे रहे हैं. किस लिए ये हुकूमत है? मजलिस है तो किस लिए है? दारुसलाम है तो किसके लिए है? क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं क्या? सिर्फ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है. जो हमारे पैसे है हम लोग जो है ना गोल्ड रहन रखा के, मेरे पास पूरे स्लिपा है इसके. BRS की हुकूमत में हम लोग बहुत करे हैं कोशिश, मगर कुछ नहीं हुआ. हमारी अदबन गुजारिश है ये कि जो नई हुकूमत KCR, या जो KCR जा चुकी है कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी से, हमारी अदबन गुजारिश है कि ये हमारा मामले को आगे बढ़ाए, हमारे साथ इंसाफ करे. KMR इंडिया होम शुरू से लूट मार में था. हमको बड़े बड़े वादे करा, चलो भाई शहर के करीब है, बल्कि हम मुसीबत उठा के परेशानियों के साथ यहाँ पर हम लोग ज़मीन लिए. यहाँ के पट्टेदार भी हमारे ऊपर जो है ना हमला करने आ रही है, मारपीट करने आ रहे हैं, रातों रात ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं. हम सिला डाल के जाते हैं, सिला निकाल ले रहे हैं. पट्टेदार यहाँ के पूरे पट्टेदार मूसा से, इनसे अयूब से मिले हुए हैं. यहाँ तक के पुलिस वाले भी अयूब से मिले हुए हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा. तब हम किसके पास जाना बताइए आप लोग? क्योंकि जो हम अपना वोट देने का हक रखते हैं, तो ये भी हमारा हक हमको दिलाइए बस. हम KMR में डायमंड 2 में लिए, जोहा में लिए, ना तो रास्तों का प्रॉब्लम है, वो हकाल दे रही, और वहाँ पर देखो तो पट्टेदारा हकाल दे रही. हमारी हुकूमत से एक ही गुजारिश है बस, TRS तो कुछ नहीं कर सके हमारे साथ. हमारे से आवाज़ जाती थी तो कर सकते थे, मगर कुछ भी नहीं करे. रंजीत रेड्डी को देख के लिए हम लोग टीवी में ऐड देख के लिए, हम लोग इतना पैसा जो डाले उसको उनको देख के डाले. हम लोग इतने बड़े बड़े जो आदमियाँ हैं भरोसे के हैं बोल के हम लोग डाले इतना पैसा, मगर भरोसे के आदमियाँ भी हम लोगों को हाथ छोड़ दिए. यहाँ पर देखो तो आए तो कुत्तों के साथ बातें करके हकाल दे रही. अब तक चिट्ठियों के पैसे नहीं फिटे हम लोगों के. दुनिया के परेशानों के लिए हम लोग 1 रुपया भी अभी तक कोई वो नहीं करने मदद करने वाला नहीं है. रंजीत रेड्डी का हाथ है इसमें बस, और कुछ भी नहीं है. हम लोगों को हमारे ज़मीना होना बस, उन्होंने चाहे तो हमारे को दिला सकते. हमला पेटा शाहपुर PS को भी गए हम लोग, इतना फिरे पेटा शाहपुर PS को भी. उन लोग अंदर लिख जा रही, समझा रही, फिर हकाल दे रही. सुबह से शाम हमारी वहीं छो जा रही, भूखे प्यासे हम लोग कैसा रह रहे हमारे को खुद मालूम. SI साहब भी भगा दे रहे हैं, जहाँ आपका आज नहीं कल होता, कल नहीं परसों होता बोल के भगा दे रहे. खाली 1.5 साल से 2 साल से फिर रहे हम लोग, मगर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहे मालूम. के विक्टिम्स हैं हम लोग की. इसके अंदर ये देखो, अब ये रंजीत रेड्डी साहब पहले से जब जितने हम लोग हर एक जने का इसके अंदर पैसे दे के स्लीपान लिए, रजिस्ट्रियाँ कराए इसके अंदर. अब अयूब भाई, एक मूसा भाई का क्या है मर्डर हो गया इसके अंदर. मूसा भाई अब के भाई है अयूब भाई. अब उन्होंने अयूब भाई क्या बोल रहे हैं बोले तो ये पूरा रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है, पूरा पैसा उनको दे दिया मैं सब, अब मेरे नहीं है बोल के बोल रहे हो. रंजीत रेड्डी साहब पहले से खुद कुछ भी काम नहीं करे. TRS में से जब से भी कुछ भी नहीं करे, जबकि चाहते तो जब भी क्लियर हो सकता था. 1.5 साल 2 साल से धूप में लोग फिर रहे.
अब इस वक्त अब उन्होंने बोल रहे अब अयूब भाई पूरे FIR भी है उसके अंदर कोर्ट में है तो पूरे बचा ले रहे उन्होंने रंजित रेड्डी साहब हमारी तो कुछ मदद नहीं कर रहे, खाली वहाँ जितने भी क्रिमिनल्स आ रहे हैं वो पूरे FIR उसके अंदर है, उन लोग को मदद करके बचा ले रहे हैं वहाँ पे। तो अब ये इसके अंदर अब ये पूरा इनके रंजित रेड्डी साहब के हाथ में पूरा पैसा जो भी आता उनके अंदर उनके फोटो वगैरह देख के करके हम लोग दिए थे, हर पार्टी में आते थे, बर्थडे की पार्टी में वो पार्टी में मूसा भाई हर उसमें बुलाते थे, तो बड़े बड़े लोग हैं बोल के हम लोग पैसा दे दिए उनको असल। अब दे देने के बाद अब उनका मर्डर हो गया, मूसा भाई का जिसका मर्डर करा था उनका भी मर्डर हो गया उसमें। अब इस वक्त है रंजित रेड्डी साहब की हर चीज़ रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है ये, चाहे तो रंजित रेड्डी साहब कोई बड़ा काम नहीं है ये, मगर उन्होंने खुद तो खाली अब अयूब भाई जो है रखे बीच में रखे, अयूब भाई बोले मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है पूरा। अगर उन्होंने वो सब मेरे को कुछ भी पैसा नहीं है, जो भी होना है तो ज़मीन होना है तो भी वो रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है, पैसा भी होना है तो रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है। तो अब ये रंजित साहब के है, रंजित रेड्डी साहब की इंसाफ करना हम लोग गरीब लोगों के साथ, या तो हमारा पैसा वापस करना या नहीं तो हमारी ज़मीन वापस करना उन्होंने, क्योंकि पूरा ले लेके पूरा लोगों को ऐसा जो तकलीफ़ान दे रहे हैं 1-2 साल से। क्योंकि इससे पहले सबसे पहले मैं गया था मूसा भाई रहने के बाद भी, जब गया था मैं रंजित रेड्डी साहब के पास ले आके कंप्लेन भी दिया, पूरा एक्नॉलेजमेंट का भी है उनके अंदर बताया जाके, तो जब भी कुछ भी नहीं करे थे। तो ये मेन इन्वॉल्वमेंट पूरा रंजित रेड्डी साहब का है इसके अंदर, क्योंकि मेन हर चीज़ स्टार्टिंग से देख लेते आ रहे हैं, क्योंकि MP रहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं करे, TRS में रहने के बाद तो MP सीट थी। अब आप किसके नहीं जाना हम लोग, जैसा अब तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी चले जा रहे हैं नुके भाई, अब यहाँ तो अभी भी इस सीट से ठहर रहे, तो अब आगे जाके कौन इंसाफ करेंगे क्या है हमारी, तो हम लोगों के साथ इंसाफ करना ज़रूरी है। देखो ज़रा, क्योंकि अब रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है जो भी है, अब जो भी KMR का मसला है पूरा रंजित रेड्डी साहब के हाथ में है। अगर रंजित रेड्डी साहब चाहे तो कुछ भी मसला जल्दी हल हो सकता है, क्योंकि पूरे केस वगैरह सब हर पीछे से पूरे हटाते जा रहे, पूरे FIR दुनिया के 20 से 25 FIR है, कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ उसमें। पोजीशन तोड़ दे रहे हमारे पूरे, लेकिन निकाल के पूरे दीवारें तोड़ दे रहे, बेसमेंट उखाड़ दे रहे, पूरे दुनिया की गुंडागर्दी चल रही वहाँ पे। वो रंजित रेड्डी साहब के अंडर में चल रहा पूरा हर चीज़, जो भी बोल रहे रंजित रेड्डी साहब का ही है बोल के बता रहे वहाँ पे। हम गरीब लोग हैं भाई, किराए का घर, हम महीने को किराया नहीं दे सकते, बोल के बहुत मुश्किलों के साथ यहाँ पर ज़मीन हम लोग लिए यहाँ पर। अब 2 लाख देते तो कैसी बात है, ये सब के सब मिले हुए हैं यहाँ पर। हम जाए तो इंसाफ लेके कहाँ पर जाए अब। हाँ, पट्टेदार एक पट्टेदार नहीं था, जैसा मूसा मरते साथ एक पट्टेदार उठ बैठ रहा, उन्हें बोला मेरे इतने पैसे देना है, उन्हें बोला मेरे इतने पैसे देना है। जो हमारी ज़मीन NRI फेज़ 3 में हमारी ज़मीन जो है ना काफ़ी है, उसमें 3 एकड़ है ना, वो हम पुलिस वालों से गुजारिश कराई कि हमको है ना ये क्लियर है, ये हमको दे दो, हम जो भी है इनसे मामलादारी जो भी हम लोग बांट लेंगे, कुछ भी करेंगे। इस पर भी राज़ी नहीं है पुलिस वाले, इस पर भी राज़ी नहीं है। अब आप देखिए मेरे है ना स्लीपर, देखिए आप पूरे रहन सेंटरों के स्लीपर है ये देखिए मेरे एक स्लिप देखिए कितने है, 35,000 की है, 35,000 की है, 28,000 की है, और देखिए ये देखिए 20,000 की है, ये देखिए 82,000 की है ये स्लिपां। देखिए आप डेट देखिए मेरी, ये ज़मीन के वास्ते मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, ये भी मेरा नहीं है दूसरों का है, तब हम कैसा करना, बोलिए किसके पास जाना, किसके दर पर जाके हम कटका लगाया। आप लोग हमारा मसले का हल निकालिए। BRS हुकूमत से भी हम यही गुजारिश करे थे। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है ना रंजीत रेड्डी और प्रकाश गौड़ के पास भी गए, उन्होंने भी हमारे को काम करते बोले, उन्होंने भी हमारा काम कुछ भी नहीं करे, और ये रंजीत रेड्डी जो है ना सबसे बड़ा हाथ इनका है। नरकुड़ा चौधरीगुड़ा विलेज में 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लाट लिए थे हम लोग 2019 में, रजिस्ट्रेशन प्लाट। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 महीने के बाद से हम लोगों को ज़मीन पे वो पट्टेदार वो लोग आने नहीं दे रहे, वो फेंसिंग डाल लिए वो लोग, और वो 1 एकड़ कब्जा करके उसमें फार्म हाउस बना लिए। वहाँ पर ब्रोकर्स जो भी है वो लोग बोले तो ये पूरा रंजीत रेड्डी का हाथ में है, पूरा रंजीत रेड्डी इन्वॉल्व है इसमें। रंजीत रेड्डी साहब हम लोगों के प्लाटा वापस कर दो हमारे, या तो हमारे पैसे वापस करो। अब रंजीत रेड्डी साहब के ऊपर है उन्होंने जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनको सब मालूम रह के होता है पूरा। तो क्यों KMR वाले जो भी अब जो प्लाटा लेने के टाइम पे जो मूसा सिद्दीकी वो रंजीत रेड्डी साहब के साथ फ़ोटोआँ लिए, सो जो भी है ऑफिस में लगा के शो करे TRS पार्टी का मैं हूँ बोल के उन्होंने भरोसा करके हम लोगों को बेचे। तो अभी क्या है, रंजीत रेड्डी साहब है ना, मूसा सिद्दीकी का मर्डर हो गया ना,
तो इन्वॉल्व उनके ऊपर ही है, उन्होंने मेन इन्वॉल्व है। जो भी प्रॉब्लम है हम लोग का पूरा पट्टेदारों से बात करके हमारे पूरे ज़मीन जितने भी है वापस करा दो, या तो पैसा वापस करा दो। हमारी ज़मीन जो है ना ये जोहा कॉलोनी में है। मैं बेवा हूँ। इतना तिनका जमा करके ली। मेरे शौहर की गाड़ी थी, वो सब बेच के करके मैं 50 गज ज़मीन है मेरी, उसको भी जो है तो पट्टेदार 50 है, 1 लाख रुपए दियो तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा कर लेते बोल के मैं सीवी वो कड़ियाँ दलाई थी, कड़ियाँ तोड़ दिए मेरे। जो भी है हमारी कॉलोनी के थोड़े पैसे वाले हैं वो लोग पैसे दे दे रहे। मेरे पास तो मेरे 5 बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ। मैं घर में काम करके मेरे बच्चों को पालूं क्या, यहाँ पैसे दूं? ये लोग क्या कर रहे, प्लानिंग से एक पट्टेदार के बाद एक पट्टेदार इशू कर रहा है। यहाँ पर पहले पट्टेदार आया कि जमीन तुम्हारी नहीं है, पैसे दियो बोल रहा। मूसा देना था मेरे को 52 लाख रुपए दियो बोल रहा। अब उसके बाद में जो है तो जमीन के वास्ते रास्ता ही बंद कर दिए। रास्ता बंद करके अब कह रहे हैं कि उन्हें भी बोलता अब रास्ता देने के लिए पैसे दो। पैसे लेते तो यहाँ क्यों लेते थे? कॉलेजों में लेते थे, बड़ी हाई फाई जगह लेते थे। गरीबा है, झोपड़ी डाल के कुछ रहेंगे, हमसे किराया नहीं ले रहा। अब 5 बच्चे हैं, हम नहीं देते अम्मा घर। हम बोले टूटा फुट्टा क्यों नहीं होता, झोपड़ी क्यों नहीं होती, बना के हमारी रहेंगे, हमारी लेके रहेंगे बोल के हम जो है तो लिए। अब जो है तो एक पट्टेदार जाता नहीं, दूसरा पट्टेदार आके बोलता कि ये इशू है तुम्हारी ज़मीन पे। अयूब भाई को फ़ोन करी मैं, अयूब भाई बोलते कि मैं पहचानता ही नहीं, जबकि ऑफिस में नोट उनोगी नहीं, फिर कैसा नहीं पहचानते? इससे पहले इशू हुआ तो मैं ऑफिस में गई, लो भाई मेरा पैसा रख दो, मेरी बच्ची है 18 साल की है, डिग्री पढ़ा रही हूँ, उसकी शादी करना है मेरे को, अब मैं कहाँ से करूँ? ना मेरे को जेठ है, ना मेरे को देवाना है, ना मेरा भाई है, ना मेरा बाप है, अकेली मैं छूँ। क्या बच्चों को मार दूँ या खुद मर जाऊँ? आज के ज़माने में बच्ची को करके देना वो तो दुनिया का वो सब जने, हर कॉलोनी वाले एक एक सोच के रखे भाई। एक जने तो फांसी डाल के मर गए, एक जने हार्ट से मर गए, कौन है उसके जिम्मेदार? पूरे कॉलोनी वालों के करोड़ों के पैसे दबा के बैठ गए। अयूब भाई का जवाब नहीं है, उनके बीवी का जवाब नहीं है, किसी का जवाब नहीं है। पीएसओ में गए तो ना रिस्पांस दे रहे, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं। अम्मा ये रोज का इशू हो गया, सर में दर्द हो गया, बोलते कई को रखे, फिर वोट किस हक से मांग रहे आप लोग सब जने? हाँ, किशनबाग के दुनिया के चक्कर लगा रहे वोट के लिए। किशनबाग से हूँ मैं, कहाँ से देना वोट, क्यों देना वोट? कि हमार कंपनी से ज़मीन खरीदे थे, लेके भी 6 साल हो गया। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है मेरे पास, 300 गज ज़मीन लिया था मैं। और मूसा भाई बोले 10 साल कंपनी की निगरानी में ज़मीन रहेंगी आपकी, तो हम उनके भरोसे पे रह गए थे। वैसा तो हम पूरा कब्ज़े पे थे, बाउंड्री बना के करके पूरा कंप्लीट कब्ज़े पे थे हम लोग। उसके बाद मूसा भाई के इंतकाल के बाद आके कुछ गुंडे आके जो है सो ना पूरा ट्रैक्टर चला के, बुलडोज़र चला के पूरा लेवल कर दिए ज़मीन को। और अयूब भाई से भी 4-5 बार बात हुई थी हमारी। अयूब भाई बोले भाई आप लोग मुतमईन रहो, डॉक्टर कॉलोनी फेज़ 3 पूरा ज़मीन क्लियर है, 8.5 एकड़ लैंड पूरा क्लियर है, जिसकी ज़मीन उसको हम बराबर देंगे। ज़मीन का कोर्ट में केस भी है, कोर्ट में केस चल रहे। अब ये देखिए अयूब भाई का वीडियो बना हुआ है, ये अयूब भाई इसमें बोल रहे, इसमें पूरा अयूब भाई बोल रहे पूरा ज़मीन का किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बता रहे। अब इनको कौन किसका दबाव है इनके पीछे तो नहीं मालूम। और इस मेरे को तो ये दिख रहा, क्योंकि अयूब भाई की नीयत थी हम लोगों को पूरों को देने के लिए। अयूब भाई तो मेरे को कुछ गलत दिखे नहीं इसमें। बहरहाल इनको किसी का कुछ दबाव है, अयूब भाई को कुछ लोगों का, रंजीत रेड्डी का बोलो या किसी लोगों का, अयूब भाई को दबाव है आके लोगों के ज़मीन, यानी कि अचानक उन्होंने बदल गए अयूब भाई। आज तक भी ऐसा नहीं था, लोकल के लोग आके हमारे पास में जो है सुना टाइगरी करते। अब वो रंजीत रेड्डी के लोग हैं शायद, वो लोग आके हमारे को जो है सुना यहाँ पे तुम बना नहीं सकते, यहाँ पे ले नहीं सकते, जबकि रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट हमारे को रजिस्ट्री कैसा करके दी? रजिस्ट्री का मतलब क्या है फिर? इससे पहले टीआरएस की हुकूमत थी, हमारे को उनसे इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत है, हम सोचे कांग्रेस में इंसाफ मिलेगा, नहीं मिला। हमारे को इंसाफ होना, रंजीत रेड्डी हमारे को इंसाफ होना, रंजीत रेड्डी हमारे को इंसाफ होना। आप इंसाफ करो, अच्छा नहीं है किसी को, मजलूमों को ये करना अच्छा नहीं है। आप लोग जो है सुना, आप लोग जब राजनीति में रख के आप क्या कर रहे हैं, बैठ के क्या कर रहे हैं, आप अंदर घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, बोलो आप देख के भी अनजान मार रहे हैं क्या? गरीबों को आके डराने का मतलब क्या है?
रंजीत रेड्डी के मेरे को तो ऐसा दिखता कुछ लोग कुछ गुंडे लोग हैं, इन लोग छोड़ दिए सोए वहाँ पे, वो लोग आके पूरा डरा रहे, धमका रहे, तोड़ दे रहे। अच्छा नहीं है साहब, ये अच्छा नहीं है। लोग आपके ऊपर भरोसा करते, उसका भरोसा कायम रखो। गरीब लोगों को सताओ मत। कौन सी दुनिया के लिए, कौन सी दुनिया के लिए? यहीं करना है, यहीं मरना है, यहीं छोड़ के सब जाना है। समझे ना साहब? आप लोग जो है सो ना एसीओ में बैठ के बंगलों में रह के गरीबों को क्यों सता रहे? क्या है पैसा क्या है? कौन सी दुनिया के लिए आप पैसा जमा कर रहे साहब? हम उनसे रंजीत रेड्डी जो है ना, ये बराबर के शरीक है। इनो पूरे KMR में थे। इनका हाथ बहुत ज़्यादा है इसमें। KMR में इनका हाथ। रंजीत रेड्डी साहब जो है ना, इनो चाहे तो ना हमारा मसला हल हो सकता, मगर इनो नहीं चाह रहे, क्योंकि इनो पहले से मिले हुए थे वहाँ पर। अब इनो आगे नहीं आ रहे हैं। ना गांव वाले, हम जा रहे हैं तो गांव वाले सब इनके हाथ में है, गांव वाले इनके हाथ में है, सरपंच इनके हाथ में है, पट्टेदार इनके हाथ में है। तो हमारा मसला हल होना तो कहाँ पर होना हमारा मसला हल? ये बस हमारी यही बात है कि हमारा जो है मुतालिबा जो है, इसको हमारा जल्द से जल्द हल निकालिए इसका।